तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है जो कि शाम की पूजा का है, जिसे हमारे यहाँ चौरचन पूजा कहते हैं, चौठी चांद की पूजा कहते हैं। मेनली इसमें चांद की पूजा होती है। गाइस, तो अभी मैं सो के उठी हूँ, मतलब अभी नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, इसलिए मेरा फेस ऐसा लग रहा है और बहुत ज़्यादा काम भी है, इसीलिए तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ। हो सकता है ये व्लॉग लंबा हो जाए तो मैं 2 पार्ट में कर दूँ। एक तो है जो कि शाम की पूजा का है और एक गणेश स्थापना का है। तो हो सकता है मैं 2 पार्ट में ले आऊँ, पर क्योंकि आज ही है तो आज ही शूट करना है, दोनों ही सेम कपड़ों में। तो या अभी गणपति जी का तो सब कुछ हो गया, बस शाम को आरती होगी और उससे या शाम को आरती होगी तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी इसमें। और अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ खाना वगैरह, क्योंकि भाई जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भैया भाभी मामा जी वगैरह आएंगे, तो वो सबका खाना है हमारे यहाँ, तो मैं सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। और मम्मी जी प्रसाद वगैरह का सब कुछ बना रही है। किसी इशू की वजह से मैं नहीं बना रही, वरना मैं भी बना रही होती। तो मम्मी जी सारा प्रसाद वगैरह बना रही हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, किसी किसी के यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती है, पर हमारे यहाँ नहीं बनता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत ही चीज़ें बनती है जो कि आपको पूजा में दिख जाएंगी। तो यार बस वही सारी चीज़ें हैं और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं मैं क्या क्या खाना बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना बनाने की तैयारी, खाना बना रही हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले परवल को छिल रही हूँ। एक हम बना रहे परवल पर, यहाँ पे मैं सब्जी बना, यहाँ पे फिर मैं परवल एक सब्जी बना रही हूँ आलू परवल की, और एक हम बनाएंगे पनीर की। तो बस वही है, किचन में तो बहुत टाइम चला गया था कल मेरा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2 सब्जी, फिर भजिया जिसे तरुआ बोलते हैं, और फिर दाल चावल वगैरह सब कुछ बनाया था, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला गया था। तो यहाँ पे आप देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे मेरी कुकर की सीटी आ गई है, मेरी दाल हो गई है, और बस यही सारी चीज़ें, हमारा छोटा सा किचन है और ये चीज़ें फैली हुई हैं, क्योंकि अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ऑब्वियसली चीज़ें फैली ही रहेंगी, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ, ऊपर से साड़ी में और भी गर्मी लगती है, लेकिन वैसे तो मैं सूट ही पहनती हूँ, लेकिन क्योंकि तीज त्यौहार है तो इसीलिए मैं साड़ी पहन रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी कुछ बोल रही थी तो मैं उन्हीं का जवाब दे रही थी, उनकी बात का क्या बोल रही थी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं अगले दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगले दिन या फिर तीसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है कि मम्मी जी क्या बोल रही थी। और यहाँ से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको इधर आना है, बट क्योंकि उनको कैमरे में नहीं आना होता है, इसीलिए वो मुझसे बोल रहे थे, तो मैंने इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो हम भजिया फ्राई करेंगे, जिसे तरुआ बोलते हैं, उसके लिए मैंने चावल को पीस के रेडी कर लिया है। उससे क्या होता है ना, जब आप बेसन का घोल बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते, अगर आप उसमें ये मिक्स कर देते तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, कुरकुरे एकदम। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, चावल को भिगो के रख दीजिएगा 2-3 घंटे, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा, और फिर उसे बेसन में मिला के जो भी चीज़ें, नमक मिर्ची हल्दी जो भी आप मिक्स करते हैं, देन कोई भी भजिया पकौड़ा या कुछ भी फ्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कुरकुरा कुरकुरा सा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी, उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, टमाटर वगैरह काट रही हूँ, तो बस यही है। और यहाँ पे आ गए थे पापा जी, तो इसीलिए मैंने सर ढक लिया था, शाम हो गई थी तो पापा जी भी आ गए थे। और क्योंकि पापा जी के सामने सर ढकती हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने सर ढक लिया था, अदरवाइज़ अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर हट जाता है, तो कोई इशू नहीं है उसमें। और सो हे गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ, तो अभी किचन में भी काम चालू ही है, जैसा कि आपने देखा। सब्ज़ी वगैरह गैस पे है, मैंने बनाई थी सबके लिए चाय, तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ, मूड फ्रेश होता है चाय से मेरा। मुझे चाय बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पसंद है, मोस्टली लोगों को चाय पसंद होती है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हम पी रहे हैं चाय, मम्मी जी वहाँ पे प्रसाद बना रही है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूँगी। और मेरा खाना वाना, एक मैंने बनाई है परवल आलू की सब्ज़ी, और एक हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। हाँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, एक्चुअली हस्बैंड बनाएंगे, मैं बस सब कुछ तैयार करके दूँगी। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि वो करने नहीं देते, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने आना। वो कभी भी फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवाते, जब मैं बहुत ज़बरदस्ती करती हूँ तभी क्लिक करवाते। तो आई होप सो कि उनको पता ना चले और मैं कर लूँ, लेकिन अगर पता चल गया तो मैं नहीं कर पाऊँगी डेफिनेटली। तो जो भी है जैसा भी है,
ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। अभी शाम की आरती होगी, रात को पूजा होगी, तो बहुत कुछ है देखने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं चाय पी के। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्हें मैंने जैसा कि बोला वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं बिल्कुल भी, इसीलिए। और यहाँ पे अब मैं मटके में पानी भर रही हूँ, और बस कुछ नहीं। यहाँ मैं इसलिए अभी वैसे मैं मॉर्निंग में ही भर लेती हूँ, लेकिन मैं अभी शाम को इसलिए भर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी था, तो क्यों वेस्ट करना। इसीलिए मैंने सोचा कि अब जब वो पानी ख़त्म हो जाएगा तब हम शाम को ही भरेंगे। लेकिन तभी भी पानी ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी बचा था वो जग में और बॉटल में सब में भर लिया था। तो बस यहीं पे ये किचन में काम हो रहा है। सो हे गाइस, अभी मेरा किचन का सब काम हो गया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने साफ़ भी कर लिया है, क्लीन भी कर लिया है, और बारिश नहीं आ रही है तो समझ नहीं आ रहा भाभी वगैरह कैसे आएंगी, पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उनको एक छोटा बेबी भी है 6 मंथ का, तो इसीलिए थोड़ा सा आने में इश्यू है, पर देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी जी भी प्रसाद बना रही हैं। मतलब किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है, खाना वगैरह बन गया है, लेकिन जो भजिया होती है, जो हमारे यहाँ की फेमस चीज़ है, कि अगर हमने किसी गेस्ट को खाने पे बुलाया है तो दाल चावल 4-5 प्रकार की सब्जियां और उसके साथ भजिया, जिसे बिहार की तरफ तरुआ बोलते हैं, तो वो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो समझ पाएंगे उनको पता है। तो या वो तो गरम गरम ही बनाना है, तो बस वो बनाना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मम्मी जी क्या कर रही हैं। और ये देखिए मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई है। मुझे ऐसा है कि मैं जैसे ही मेरा काम हो जाता है मैं किचन को एकदम क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे अब मम्मी जी जो प्रसाद बना रही है, मैं भी बनाती बट किसी इश्यू की वजह से मैं नहीं बना रही हूँ, तो मम्मी जी बना रही है। और ये जो सिलेंडर है इसे हम अलग ही रखते हैं, क्योंकि जो किचन का गैस है उस पर प्याज वगैरह की सब्ज़ी बनती है, तो हम इस पे ही प्रसाद, कुछ भी पूजा पाठ होता है तो हम इसी पर प्रसाद बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मम्मी जी प्रसाद बना रही हैं। अभी वो दोबारा नहाएंगी तब वो मतलब रेडी होंगी। रेडी क्या, साड़ी चेंज करेंगी बस। और मैं भी बस जा रही हूँ थोड़ा सा मुँह हाथ धो के और थोड़ा सा तैयार हो जाते, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है, लेकिन मैंने अभी तक कोई रील वीडियो नहीं बनाई, तो मैं सोचूँ रात को बना लूँगी। इसीलिए तैयार के होने से लिपस्टिक लगाना है और इयररिंग्स पहनने हैं, और साड़ी तो मैं यही पहनी रहूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है पिंक कलर की साड़ी है, जो कि उसमें मोबाइल में कैमरे में पिंक कलर रेड कलर दिख रहा है, बट ये पिंक कलर है। और ये ब्लाउज़ इसका नहीं है, मैंने मिक्स एंड मैच करके पहना है। सो ये चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मैं रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं जो चावल का घोल है उसी से अहिपन दे रही हूँ। जो बिहार साइड के लोग होंगे उनको मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देती हूँ कि ये चावल का घोल है। जैसे कि मैंने अभी पीसा था तो मैंने वो आपको दिखाया। जैसे मतलब कई लोगों के यहाँ पे होता है, रंगोली बहुत फेमस होती है। कुछ भी शुभ काम होता है तो रंगोली डालते हैं। मेनली महाराष्ट्र में तो बहुत ही माना जाता है रंगोली को शुभ, लेकिन क्योंकि ये हमारे यहाँ का पूजा है तो हम अपने ही कल्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे जो हमारी साइड होता है वही कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं चावल के घोल से डिज़ाइन बना रही हूँ गोल गोल, क्योंकि जो अर्घ है जिससे मम्मी जी पूजा करेंगी वो 3 अर्घ है, मतलब 3 प्लेट में हैं चीज़ें प्रसाद। तो इसलिए मैं 3 ये राउंड राउंड बना रही हूँ। और उसके बाद जो केले का पत्ता रखा जाएगा वो यहाँ पे बीच में मैं उसके लिए अलग से डिज़ाइन बनाऊँगी। और यहाँ पे इतना ढोल बज रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि गणपति जी सबके यहाँ आ रहे थे। तो कुछ लोग दिन में ही ले आते हैं, सुबह ले आते हैं, कुछ लोग रात को भी लाते हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है वो वैसे ही करता है। तो यहाँ सामने जो मेरे फेस पे लाइटिंग आ रही है वो गणपति जी आए और ढोल बज रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मुझे बाबू यहाँ पे इतना परेशान कर रहा था, उसको वो गाड़ी चाहिए थी जो वहाँ चेयर पे रखी है ब्लू कलर की। प्लीज़ मैस को इग्नोर कीजिएगा, ये बालकनी है और बालकनी है तो इसमें सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लोटस टाइप का कुछ फ्लावर बनाया था, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद मैं उसको समझे, कभी भी कुछ भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, पूजा हो, तो बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी, और वो एक्साइटेड भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि बैठा है कहीं पे भी, अगर कुछ भी ऐसा पूजा पाठ होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये मैंने कर दिया है, अभी मैं इसका फुल लुक दिखाऊंगी। और ये दूसरा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि सुबह से रात तक पूरे दिन हमारे यहाँ पहले गणपति जी का हुआ, फिर ये हुआ, दोनों चीज़ें एक ही दिन थी। तो इसलिए मैंने एक ही दिन में शूट कर लिया सब कुछ। और इसीलिए सेम साड़ी में भी हूँ मैं, वरना कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग दिन पड़ता है, तीज अलग दिन पड़ती है और गणेश चतुर्थी अलग दिन होती है। लेकिन इस बार दोनों चीज़ें सेम डे हो गई, तो इसलिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इसलिए मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया। और 3 पार्ट में आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और तीसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, उसमें बाबू ने इतना अच्छा डांस किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया है। तो मैं अभी इसका आपको फुल लुक दिखा देती हूँ। ये है इसका फुल लुक, जब ये सूख जाता है तो और ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी तो ये गीला है। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाया है, लिपस्टिक लगाई है जस्ट, तो और साड़ी ठीक कर ली है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं, पूजा हो रही है। और इसका 3rd पार्ट भी आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।